Good morning, students. Today, in this lecture, we are going to revise our chapter number 3, Water over Water. In this chapter, we already studied about importance of water. हमारे जीवन में वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है. What are the consequences of ऐसे कहिए कि आप उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं अगर वाटर बहुत कम हो, जैसे ड्रॉट वगैरह पड़ जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, फ्लड आ जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं. वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया. सोर्सेस पढ़े हमने कि वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, जैसे रिवर, पॉन्ड्स, लेक. ठीक है. और द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन. सबसे बड़ा सोर्स क्या है? रेन है. ठीक है. तो हमने ये भी जाना कि किस किस एक्टिविटीज़ में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. टू मेकिंग अ टी, टू नीड अ डव, ग्रो प्लांट, एग्रीकल्चर. ठीक है. बोट को चलाने के लिए सभी की हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती. मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम पानी के कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बिना पानी के भी की जा सकती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, स्लीपिंग. ये पानी की जा सकती हैं. ठीक है. तो वाटर मोर और लेस हमने ये भी पढ़ा था कि किस में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और किस में नहीं पड़ती है. ठीक है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है पानी की बहुत ज़्यादा, जैसे एग्रीकल्चर, क्रॉप्स में हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. क्रॉप के लिए वी नीड लॉट ऑफ वाटर. हमें बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है. ओके. तो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए पानी किस में? टू वाटर द फील्ड्स, मीन्स एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. ओके. सबसे कम आपका ड्रिंकिंग के लिए ले लो आप. ओके. अब हमें पढ़ना है यहाँ से कि वाटर फ्रॉम वेयर. इसका मतलब ये है कि हमारी जो वाटर की सोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं. सोर्सेस ऑफ वाटर. ठीक है. आप यहाँ कह सकते हैं सोर्स. क्या कह सकते हैं? सोर्स. सोर्स मतलब हमें कहाँ से पानी मिलता है. सोर्स मतलब क्या है? फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर. हमें पानी कहाँ से मिलता है, दैट इज़ आवर मेन थिंग, कि हमें पानी कहाँ से मिलता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है आपको? राउंड द सर्कल करना जिससे आपके घर में पानी आता हो. ओके. ये भी हम कर चुके थे, एक बार और देख लीजिए. तो ट्यूबवेल से आता होगा आपके यहाँ, वेल, लेक, टैप. ठीक है. हैंड पंप. ओके. तो ये दीज आर द मेन सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू गेट वाटर, जहाँ से आपको क्या मिलता है? वाटर अवेलेबल होता है. ओके. क्या अवेलेबल होता है? वाटर अवेलेबल होता है. ओके. हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट द ग्राउंड वेयर. तो जो गीज़र कहते हैं हम इसको, गीज़र. तो मोस्ट ऑफ दी जो हॉट वाटर आता है आपको, हॉट मतलब आप ज़्यादा गर्म नहीं कह सकते. हैंड पंप का आप या ट्यूबवेल का पानी लीजिए. जो विंटर सीजन होता है, कौन सा सीजन? विंटर. विंटर सीजन में पानी कैसा आता है? बहुत गर्म आता है. ओके. एज़ कंपैरिजन टू समर सीजन. समर सीजन में कोल्ड आता है. तो जो गीज़र वगैरह होते हैं उनमें पानी आपका गर्म आता है. जैसे मोस्ट ऑफ दी कहाँ पे मिल जाएंगे गीज़र आपको? वॉल्केनोज़ जहाँ पे होते हैं. ठीक है. वॉल्केनोज़ जहाँ पे निकलते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं. डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी. कोई ऐसी रिवर है जो आपके सिटी के आसपास बहती हो? अगर आप चोटीला में, आई थिंक थानगढ़ और चोटीला में कोई रिवर नहीं है, अगर मैं कहूँ तो रिवर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? अहमदाबाद में. तो अहमदाबाद में जो रिवर बहती है वो है आपकी साबरमती. कौन सी रिवर है? साबरमती. ओके. साबरमती जो रिवर है वो आपके कहाँ बहती है? अहमदाबाद में बहती है. ठीक है. तो अहमदाबाद जिस सिटी के किनारे बचा हुआ है आपका, वो कौन सी है? साबरमती. ओके. और आपका आश्रम भी है साबरमती आश्रम, गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया.
तो वो वहाँ पे आपको रिवर, फिर तो बहुत सारी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, ठीक है, ये बहुत सारी रिवर हैं जो आपके स्टेट से बहती हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स, आप जानते हैं ऐसी रिवर्स के नेम, तो उनके नेम बता दीजिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे गंगा, ठीक है, नर्मदा, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। मीन्स आपने नेम सुनेंगे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सिंध, ओके, नर्मदा, ताप्ती, ये बहुत सारी रिवर्स हैं जिसके नेम आप लिख सकते हो, ठीक है। थिंक एंड टेल, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, तो आपके घर पे कहाँ से पानी आता है? तो डेफिनेटली आपके घर पे जो पानी आता होगा वो टैप से आता होगा या ट्यूबवेल से आता होगा, ओके। वेयर डू यू गो टू फैच वाटर, आप यस जाते हैं तो आप लिख देना बैल या टैप, ओके, या ट्यूबवेल या हैंड पंप, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, देखिए सभी को अलग अलग टाइम लगता है, किसी को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा दूर हो गया था हाफ एन आवर, और ज़्यादा दूर हो गया था 1 आवर, ओके, लाइक दैट। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, देखिए वाटर को स्टोर करने की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमें वाटर जो है हम ऑल टाइम भरने के लिए नहीं जाते, क्योंकि हमें जॉब भी करना होता है, वर्क भी करना होता है, तो बहुत सारे लॉट ऑफ वर्क वी हैव टू डू, हमें बहुत सारे वर्क करने होते हैं, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, इसलिए हम मतलब पानी को स्टोर करके हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम उसका कंटिन्यूसली यूज़ कर सकें। अब ये नहीं कि आपको अब एक बाल्टी भरला है, बैठ गए, फिर ज़रूरत पड़ी फिर गए, तो ऐसा ही थोड़ी करते रहेंगे आप। हु फैचेस एंड रिस्टोर वाटर इन हाउस, स्पेशली आपकी मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर वगैरह, ओके, फादर वगैरह, ये सभी लोग आपके घर में भरते। डू यू एंड योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, वाई, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कोई, किसी के लिए एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी पड़ती हो, क्राउड होती हो, इसलिए वो अलग अलग जगह जाते होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका अलग अलग प्लेसेस पे जाकर वो कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे जाकर वो उनको नहीं मिलता होगा कि भैया यहाँ पर भीड़ पड़ती है, हम दूसरी जगह चले जाते हैं, या पास दूर का अंतर होगा, ठीक है, तो ये हो सकता है। अब ये है ये क्वेश्चन, फिल द कलर, इसमें आपको कलर उस पिक्चर में करना है, कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर, आप वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आपको भरना है, ठीक है, क्या क्या करना है आपको, उसमें भरना है आपको, ठीक है, आपको उसमें फिल करना है, ठीक है। तो आप फिल कर सकते हैं। देखिए, तो आपके घर में बकेट का यूज़ होता होगा, हो सकता है कैन का भी यूज़ हो, इसको कैन कहते हैं, तो इसमें आप कलर कर लेंगे। बाकी का आप और नीचे देख सकते हैं, हम आपके घर में इसमें भी पानी होता होगा, इसमें जग में, इन सभी में आप पानी, तो आपको जो भी घर में वेसल्स कंटेनर यूज़ होते हैं, आप उस पर क्या कर लीजिए, उसको कलर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, उसको कलर कर लीजिए, ओके। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। सिंटेक्स की टंकी आपने देखी होगी, बड़ी वाली टंकी ऐसी जो आती है, आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी जो बनी होती है लाइक दैट, इस तरीके से बड़ी वाली होती है, तो उसमें आप वाटर को क्या करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो, ठीक है, क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते होगे, ठीक है। अब टेक अ लुक एट द पिक्चर्स, इफ़ वी फिल देम विथ वाटर, अगर इसमें हम पानी भरें, ये देख रहे हो ना, इसमें हम पानी भरते हैं, तो विच कंटेन द लीस्ट वाटर, लीस्ट यानी सबसे कम वाटर किस में आएगा आपका, आप लोटा कह सकते हो, कप कह सकते हो उसको, मग कह सकते हो, आप मग लिख लीजिए, MUG, मग। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, तो आप बकेट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बकेट, तो बकेट में आपका क्या आएगा,
ज़्यादा पानी आएगा। इन विच कंटेनर्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड, कौन से कंटेनर हैं जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों आपके एक अर्दन पोर्ट, दो आप लिख सकते हो बोथ द पोर्ट, जो आपके पोर्ट है उसमें आपका पानी आएगा बराबर, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, बोथ द पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका एक कंफ्यूजिंग कहाँ स्टोरी है, जो कि चाकू और उसका कजिन जो रहती है रूचन एंड चाकू, ठीक है, दोनों बोथ आर सिस्टर आई थिंक, या वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, दोनों को बहुत ज़्यादा क्या लगी हुई, प्यास लगी हुई है। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना, उनके अंकल हैं, उनको क्या देते हैं, मैंगो पन्ना देते हैं पीने के लिए। मैंगो पन्ना जानते हो ना, एक काइंड से कह सकते हो आप मैंगो जूस, ठीक है, क्या कह सकते हो, मैंगो जूस इन स्टील टम्बलर। किस में देते हैं, ये स्टील के, कौन से मेटल के बने हैं, स्टील के बने हैं। ये किसके बने हैं, स्टील, ओके। तो ये उनको क्या देते हैं, मैंगो पन्ना देते हैं, स्टील, ठीक है। वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, अब उनको क्या लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, दोनों को क्या लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, ठीक है। तो उनको मैंगो पन्ना दिया, किस में दिया, स्टील टम्बलर में, ओके। अब हुआ ये, बट चाकू वांटेड ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, उसको किस में पीना है, ग्लास में पीना है, कांच के ग्लास में उसको पीना है, ग्लास टम्बलर। हर अंकल पोर्ड मतलब डाल देना, उन्होंने क्या किया, उसको लिया और ग्लास टम्बलर में डाल दिया पन्ना को, इनटू अ ग्लास टम्बलर, बट चाकू वॉज नॉट हैप्पी, अब वो खुश नहीं है। सी कंप्लेंट अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, उसने कहा कि आपने मुझे कम पन्ना दिया है। आप यहाँ देख सकते हो, ये पिक्चर दिख रही है आपको। अब ये स्टील का टम्बलर को देखकर उसको लग रहा है ये ग्लास का टम्बलर, तो उसको पानी कैसा दिया है, कम दिया है, मीन्स जो पन्ना है उसको कम दिया है, ठीक है। तो व्हाट डू यू फील, हम सोचते हैं आई थिंक बोथ गेट बराबर इक्वल पन्ना। डिड चाकू ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, नो। क्यों नहीं है, वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ। बिकॉज ग्लास जो ग्लास का टम्बलर है और जो स्टील टम्बलर है, दोनों की क्या है, हाइट में डिफरेंस है, इसलिए लग रहा है जो स्टील वाला टम्बलर है उसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, जो ग्लास वाला टम्बलर है उसमें कम है। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों की विड्थ का, अगर मैं विड्थ का कंपैरिजन करूं तो ग्लास टम्बलर की ज़्यादा है, ओके। उन्होंने दोनों ही स्टील ग्लास में फिल करके दिया था इक्वल, तो उसमें क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ओके, लाइक दैट। तो दोनों में बराबर आया था, इक्वल है, ठीक है। कोई गिव द ग्रेड, अब इसमें क्या है, ये ग्रेड है जहाँ पे हमें एक सोर्सेस ऑफ वाटर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। गिव इन द ग्रेड सम आर प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, जहाँ पे आपको पानी मिलता है देखने को कहीं पर भी, ओके। फाइंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट अ राउंड ईच, अब इसमें से हमें 7 को ढूंढना है और उनके चारों तरफ राउंड करना है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव 7 कलर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू लेक, टैप पे क्लिक किया, देन लेक, ठीक है, लेक हो गया। देन आपका है सीज, देन आपका है वेल, देन हमें देखने को मिलता है ओशियन, ओशियन, देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कहाँ, पॉन्ड, ओके। देन हमें देखने के बाद मिलता है
रेन। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस वेयर वी कैन सी वाटर। ओके, आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, साइड में लिख सकते हैं इनको। ओके, स्पेस दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। ओके, तो ये हम कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ से आप पानी कलेक्ट कर सकते हैं। एक और आइस के फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, रेन के फॉर्म में, स्टॉर्म के फॉर्म में, यहाँ पर भी आपको इस फॉर्म में भी वाटर मिल जाता है। तो ये प्लेसेस नहीं है, यहाँ पे आपको पानी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें हमें क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। इन एवरी रो, रो ऐसे में बोलते हैं, इस तरीके से जो होता है उनको रो बोलते हैं, जो वर्टिकली होता है इनको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। ओके, अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कि दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, उनको ये भी बताना कैसे वो डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है, सॉरी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग, लेक। अब इसमें माउंटेन अलग है। क्या अलग है, माउंटेन। ओके, माउंटेन क्यों अलग है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग, लेक ये क्या है, वाटर प्लेसेस है जहाँ पे आपको वाटर, यू कैन सी वाटर, आप यहाँ पे वाटर देख सकते हैं। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस। अब यहाँ पे आएगा मंकी। मंकी क्यों आएगा, क्योंकि फिश, डक, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस ये सभी आपके कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। आइदर लैंड पे आ जाते हैं या वाटर में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन रहते ये लैंड और वाटर, लेकिन मंकी कभी वाटर में अंदर नहीं रह सकता। ओके, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल। तो इसमें जो है वो आपका डिफरेंट है। बोट, बोट क्यों है, क्योंकि कार, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल ये लैंड पर चलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं। बोट आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाला है। ठीक है, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग, कम्बाइंग हेयर, ओके, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डफ। देखिए इसमें जो अलग है वो सबसे अलग है कॉम्बिंग हेयर। वो क्यों अलग है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ में वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, नीडिंग डफ, इन सभी में हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, वाटर की। बाकी की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती वाटर की। ठीक है, बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कॉम्बिंग हेयर, उसमें वाटर की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है, उसमें हमें ऑयल और कॉम्ब की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फन विथ कलर्स। क्या करना है आपको, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडिल। पेपर लीजिए और उसको मिडिल से फोल्ड कर लीजिए। नाउ अनफोल्ड इट, दोबारा उसको अनफोल्ड करिए ऐसे। ठीक है, बीच से पहले आपने इसको यहाँ से फोल्ड किया, फिर यहाँ से अनफोल्ड कर दिया लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब अलग अलग कलर्स की डिफरेंट कलर्स की ड्रॉप इसमें डाल दीजिए। होल्ड द पेपर अगेन, अब पेपर को दोबारा फोल्ड करो एंड प्रेस इट, फिर उसको क्या करो, दबा दो उसको। लुक व्हाट यू मेड, तो आपको यू विल सी अ डिफरेंट, आप ड्राइंग कह सकते हैं, यू विल सी अ ड्राइंग दैट इज़ लुक वेरी ग्रेट। आपको अलग अलग तरीके की ड्राइंग देखने को मिल जाएगी। ओके, सभी का डिफरेंट आएगा। तो ये था होल चैप्टर हमारा वाटर और वाटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपको अगर अब भी कन्फ्यूज़न लगती है, मिलती है, आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द बिटवीन द क्लास आवर्स। ओके, जब आपकी क्लास जहाँ चल रही हो तब आप मुझे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आपको सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, रेगुलर क्लासेस लेनी है। ओके, अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए कि वो क्लास में आए, रेगुलर क्लास अटेंड करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपसे कांटेक्ट हैं उनको बोलिए कि क्लास लें। होमवर्क आपको सैटरडे टू संडे भेजना है आपको। ठीक है, सॉरी,
मंडे टू सैटरडे आपको भेजना है बिटवीन 1 to 5 PM। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है एज यूजुअल, तो सारे बस आपको ध्यान रखना है और सिंसियर रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। ओके, कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, लाइव क्लासेस होती है, डाउट क्लास होती है, आप उस टाइम पूछ लीजिए। ओके, और नहीं तो आप लिख लीजिए सैटरडे को आपको डाउट क्लास होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।